टाइड वेट फॉर नो मैन, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, गया वक्त हाथ नहीं आता है। आई एम भरत साहनी, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द यूज ऑफ present indefinite. We will learn today present indefinite. What is its identification and what is its rules. present indefinite को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अगर आप बेहतर स्टूडेंट बनना चाहते हैं, एक बेहतर कंपटीटर बनना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको बेहतर तरीके से सीखना चाहिए, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं होता है जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट से एक क्वेश्चन ना रहे, उसमें से रहता ही रहता है। सो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। दूसरी बात कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर आपको आ रहा है तो ये मेरी गारंटी है कि आपको और टेंस बड़े ही आसानी से आ जाएंगे। इसलिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बहुत बारीकी से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन यही एक्सेप्ट करता है। शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, हंसते रहिए। देखिए, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान है, जो हिंदी में हम लोग पहचान जानते हैं, वाक्य के अंत में, वाक्य मतलब मुख्य क्रिया के अंत में। मुख्य क्रिया का मतलब होता है कि ऐसा वर्ड जिसके बोलने पर, हिंदी में बोलने पर उसके शब्द के अंत में ना आता है, जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, गाना, रोना, नाचना, धोना, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए हंसना, तो ये वर्ब क्यों है, इसमें दो चीज़ें हैं। वर्ब का मतलब होगा कि शब्द के अंत में ना आएगा और उसमें एक एक्टिविटी होगी। जैसे मान के चलिए हम कहें हंसना, देखिए हंसना, तो ना भी आ रहा है और एक एक्टिविटी हो रही है। जैसे गिरना, गिरना कैसे वर्ब है, जैसे देखिए गिरा, तो एक एक्टिविटी हुई। तो वर्ब को पहचानने के दो तरीके हैं, एक तो ना आएगा और दूसरा एक एक्टिविटी हो गई, ठीक है। तो जब वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आता है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। समझ में आया ना। जैसे मैं पढ़ता हूँ, ता हूँ आ गया, वह पढ़ती है, ती है, तो ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट। वे पढ़ते हैं, ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। राम घर जाता है, ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं घर जाता हूँ, ता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन इसके अलावा जैसे कुछ और भी हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, केवल इससे क्लियर नहीं होगा। हिंदी मीडियम है आप, तो मान के चलिए क्लियर हो जाएगा, 90% क्लियर हो जाएगा, 90% क्लियर हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश मीडियम है तो इसको भी देखना पड़ेगा, या हिंदी मीडियम है तो भी आपको ये समझना पड़ेगा। सिचुएशन दैट इज परमानेंट, वह सिचुएशन जो हमेशा हमेशा के लिए अस्थाई होता है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आएगा। लेकिन जब आप पढ़ेंगे, लेकिन जब आप बोलेंगे तो ता है, ती है, ते हैं आएगा ही आएगा। सिचुएशन दैट इज परमानेंट मतलब जो अस्थाई होता है, जैसे हवा बहती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ती है। सूरज पूरब में निकलता है, निकलता है, ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ में जैसे सूरज पूरब में निकलता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा पूरब में ही निकलता है। या सूरज चमकता है, हमेशा चमकता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ, आप इसे काट नहीं सकते। तो चमकता है, ता है तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, यूनिवर्सल ट्रूथ है तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। अब पोजेशन और मेंटल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी का मतलब मैं यह कार्य करता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं मुस्कराता हूँ। तो देखिए एक्टिविटी यानी कि वर्ब में ता है, ती है, ते हैं आ रहा है। प्रिंसिपल, कुछ सिद्धांत होते हैं, सिद्धांत समझ रहे हैं ना। जैसे 2 और 2 4 होता है, ये प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। तो 2 और 2 4 होता है, होता है, होता था नहीं, अब 2 2 5 नहीं होता है, 2 2 4 ही होता है, हमेशा होता रहेगा। तो ये प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab होता है, होता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इमोशन, भावनाएं,
ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट में होती हैं। रेगुलर रिपीटेड एक्शन, रेगुलर रिपीटेड एक्शन, जैसे मैं बाजार जाता हूँ, जाता हूँ का मतलब आज भी जाता हूँ, पहले भी जाता था, कल भी जाऊँगा, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। अगर इन चीज़ों को आपको समझ में आया है तो हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, बढ़ेंगे। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वही इसका भी होता है, लेकिन अलग अलग इसके रूल्स होते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट जो होता है वो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, अभी हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मुख्य क्रिया में यस या ईएस लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो मुख्य क्रिया को ज्यों का त्यों लिख देंगे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल है, उसको देख लेते हैं। मैं एक किताब हूँ, देखिए यहाँ गलती हो गया है, मैं एक किताब हूँ। दरअसल एग्जाम्पल मैं इसलिए पहले लिख लेता हूँ ताकि फिर जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो उस समय लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं पहले से लिख लेता हूँ। मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। अब आप जब सब्जेक्ट निकालेंगे तो आप कहेंगे कौन पढ़ता हूँ। अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो एक लेसन मैंने ट्रांसलेशन कैसे करें उसको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट निकालेंगे, और सब्जेक्ट निकालने में जो वर्ब होता है, इसी वर्ब में हम कौन लगा के बोलते हैं कि कौन पढ़ता हूँ, तो मैं पढ़ता हूँ, मैं आपको मिल गया सब्जेक्ट, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, तो पढ़ता हूँ, तो जब क्या आप कहेंगे तो मिल जाएगा आपको वर्ब, यानी कि पढ़ना। सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया। और जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता अफर्मेटिव सेंटेंस में, अभी क्लियर हो जाएगा। मैं एक किताब पढ़ता हूं, कौन एक किताब पढ़ता हूं, मैं, यानी कि आई। अब हूं का अंग्रेजी एम नहीं लगाते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट में ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट में भूल करके भी आप इज एम आर का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आपने प्रेजेंट इंडिफिनिट में इज एम आर का प्रयोग कर दिया तो मान के चलिए कि इस पृथ्वी पर सबसे गंवार आप ही हैं, सबसे फूल आप ही हैं। इसलिए प्रेजेंट इंडिफिनिट में इज एम आर भूल करके भी यूज नहीं करेंगे। यहाँ हूँ का अंग्रेजी एम नहीं लगेगा, तो फिर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, मेन वर्ब लगेगा। यहाँ हमने लिखा है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो यहाँ जो पढ़ता हूँ यानी कि रीड, ये रीड का प्लूरल फॉर्म रहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो फार्मूला होता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होना चाहिए, यानी कि ये प्लूरल रहेगा। अब एक किताब का हो गया ए बुक, आई रीड ए बुक। आसान है लेकिन कठिन है, विरोधाभास है ना, ऑक्सीमोरन। वह एक किताब पढ़ती है, देखिए कौन किताब पढ़ती है, पता चला वह, यानी कि सी। अब पढ़ती है यानी कि रीड। अब यहाँ हम यस लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, यह सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा और वह प्रेजेंट इंडिफिनिट रहेगा तो मुख्य क्रिया में यस या ईएस लगेगा। अब हमेशा यस लगेगा, लेकिन कोई वर्ब ऐसा मिल जाए कि जिसके अंत में ओ हो तो वहाँ ईएस लगाएंगे। जैसे गो तो जी ओ मिल रहा है ना, तो ईएस लगाएंगे। और केवल बाकी ओ नहीं मिल रहा तो हम केवल यस लगाएंगे। ध्यान से समझ लीजिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको यस या ईएस लगाएंगे, और इज एम आर भूल करके भी नहीं लगाएंगे। तो सी रीड्स, वह पढ़ती है। अब बचा क्या, ए बुक, यानी कि एक किताब। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्स। अगर ये जानना है आपको तो पहले जो मेरा एक लेसन है ट्रांसलेशन, उसको आप देख लीजिए, तब एकदम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, वे एक किताब पढ़ते हैं। कौन एक किताब पढ़ते हैं, पता चला वे,
तो वे का अंग्रेजी हो जाएगा दे। अब पढ़ते हैं यानी कि रीड। अब रीड में यस या ईएस लगा दें हम, बोलिए लगा दें? नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, और प्लूरल में कौन कौन आते हैं? आई, वी, यू, दे। और सिंगुलर में कौन कौन आते हैं? ही, सी, इट, किसी का नाम। पूरे ब्रह्मांड में यही नहीं है कि सिंगुलर ही, सी, इट रहेगा, प्लूरल आई, वी, यू, दे रहेगा, नहीं। इसके अलावा भी जैसे बॉय आप कहेंगे, ए बॉय कहेंगे तो सिंगुलर होगा, और बॉयज कहेंगे तो प्लूरल हो जाएगा। ए गर्ल कहेंगे सिंगुलर हो जाएगा, गर्ल्स कहेंगे तो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है। सीता घर जाती है, कौन घर जाती है? सीता। अच्छा हाँ देखिए, दे रीड, अब यहाँ यस या यस तो लगेगा नहीं, बचा क्या? ए बुक, यानी कि एक किताब। सीता घर जाती है, कौन जाती है? तो सीता। अब जाना का हो गया गो, और इसी में लगा लेंगे ईएस, क्योंकि यहाँ ओ है ना। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बाबू बताओ आपने ईएस क्यों लगाया, आपने वर्ब में यस क्यों लगाया, तो आप कहेंगे दो कारण। पहला तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दूसरा सीता सिंगुलर है। ठीक है। अब घर का हो गया टू हाउस। अब ये टू जो होता है, कहीं के लिए भी जब आप जाएंगे तो टू ही लगाएंगे। थोड़ा सा एग्जांपल और देख लेते हैं। मुकेश हमेशा रविवार को यहाँ आता है। आता है, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन आता है? मुकेश। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए हमने लिख दिया सब्जेक्ट वर्ब, या वर्ब में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्स में आता क्या है? ऑब्जेक्ट में नाउन आता है, इन्फिनेटिव वर्ब आता है, पार्टिसिपल फॉर्म आता है, और कॉम्प्लीमेंट में क्लाज आता है, नाउन आता है, में या छोटे मोटे वाक्य आ सकते हैं। तो इसको जानना जरूरी है। सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब में यस या यस लगेगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब ज्यों का त्यों रहेगा। कब? जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तब। मुकेश हमेशा रविवार को यहाँ आता है, कौन आता है? मुकेश। अब आता है, ता है, ती है, ते है, यानी कि कम, और कम में यस हम लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि मुकेश सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ उल्टा हम आते हैं, ये भी जरूरी है, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब रहेगा तो टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब हमेशा मेन वर्ब के पहले लगता है, यानी कि कम्स के पहले यहाँ ऑलवेज लगेगा। मुकेश ऑलवेज कम्स। अब देखिए उल्टा आ जाएंगे, यहाँ का मतलब हियर। रविवार को जब कन्फर्म रहे कोई भी दिन, तो ऐसे में ऑन का प्रयोग किया जाता है, ऑन संडे। ठीक है। सरिता मथुरा में रहती है, कौन रहती है? सरिता। तो हो गया सरिता। अब रहती है, रहना का यानी कि लीव, लेकिन सरिता सिंगुलर है ना, तो यस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि सरिता सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया, बचा क्या? ऑब्जेक्ट, और बचा क्या? मथुरा में, तो में का हो गया इन, और मथुरा का हो गया मथुरा। ओके, समझ में आ रहा है ना? मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूँ। कौन उठता हूँ? मैं। तो मैं का अंग्रेजी हो गया आई। उठना का होता है, यानी कि वर्ब उठना है, और उठना से बना है उठता, ता हूँ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो गेट अप, गेट अप। अब इसमें यस लगाना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? नहीं जरूरी है, क्योंकि मैं जो है प्लूरल है, आई, वी, यू, दे प्लूरल है तो यस नहीं लगेगा।
तो आई गेट अप। अब देखिए 6 बजे टाइम के लिए लगाया जाता है 8, 6 बजे 6 o'clock, 6 o'clock मॉर्निंग, सुबह के लिए। और रोज का हो गया डेली। आई गेट अप एट 6 o'clock मॉर्निंग डेली कह सकते हैं, या आई गेट अप एट 6 o'clock एवरी मॉर्निंग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ एवरी मॉर्निंग भी हो सकता है। सूरज पूरब में उगता है। देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, सूरज पूरब में उगता है, मतलब ये हमेशा सत्य रहने वाली घटना है। यह प्रेजेंट इंडिफिनिट क्यों है? क्योंकि इस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, और दूसरा यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जब यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसको हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। कौन उगता है? सूरज, द सन। सन के लिए हम द लगाएंगे क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में एक ही है। उगता है यानी कि राइज, राइज। और चूंकि सूरज सिंगुलर है इसलिए हम यस लगा देंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट के अकॉर्डिंग। ठीक है, पूरब में इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। ठीक है, मनुष्य मरणशील होता है। कौन मरणशील होता है? तो मनुष्य यानी कि मैन। अब होता है, होती है, होते हैं का प्रयोग जब होता है तो उसमें ईज एम आर किया जाता है। खास करके होता है तो ईज का प्रयोग किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब किसी ऐसे एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो जिसके पहले नाउन के नेचुरल क्वालिटी को बताता हो। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो आप इसके पहले इज एम आर यानी कि टू बी का यूज देख लें, मेरा वीडियो है उसमें देख लें। मैन इज, अब मॉर्टल, मॉर्टल मीन्स होता है मरणशील। मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील होता है। हम सभी भगवान में विश्वास करते हैं, मेंटल एक्टिविटी है। 2 कारण है ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का। पहला तो ये है ता है, ती है, ते हैं आ रहा है, और दूसरा ये है कि मेंटल एक्टिविटीज़ जो रहता है वो भी प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही किया जाता है। हम सभी भगवान में विश्वास करते हैं। कौन विश्वास रखते हैं? यानी कि वी, सभी, आल। वैसे वी माने हम सब होता है या हम सभी होता है, लेकिन हमने आल लगा दिया है तो वी आल। विश्वास रखना यानी कि विश्वास करना, बिलीव। वी आल बिलीव भगवान में यानी कि इन द गॉड। प्रेजेंट इंडिफिनिट, मैं समझ रहा हूं, आई एम अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल गलत। अब देखिए यहाँ जो वर्ड हमने दिया है इसको ध्यान देने वाली बात है कि नोटिस मीन्स ध्यान देना, रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना, सी मीन्स देखना, हियर मीन्स सुनना, स्मेल मीन्स सूंघना, एपियर मीन्स प्रतीत होना, लुक मीन्स देखना, सीम माने प्रतीत होना, वांट मीन्स चाहना, विश माने इच्छा जाहिर करना, इच्छा होना, डिजायर माने इच्छा होना, फील माने महसूस करना, लाइक मीन्स पसंद करना, लव मीन्स प्रेम करना, हेट मीन्स घृणा करना, होप मीन्स उम्मीद करना, रिफ्यूज मीन्स इनकार करना, प्रीफर मीन्स पसंद करना, थिंक मीन्स सोचना, सपोज मीन्स उम्मीद करना, बिलीव मीन्स विश्वास करना, एग्री मीन्स सहमत होना, कंसीडर मीन्स विचार करना, ट्रस्ट मीन्स विश्वास करना, रिमेंबर मीन्स याद रखना, फॉरगेट मीन्स भूलना, नो मीन्स जानना, अंडरस्टैंड मीन्स समझना, इमेजिन मीन्स कल्पना करना, मीन माने मतलब होना, माइंड मीन्स ध्यान देना। जितने वर्ड हैं अगर कहीं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखे गए हैं तो भी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आप हिंदी में बोल रहे हैं तो भी उसका ट्रांसलेशन कभी भी प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है। मैं समझ रहा हूँ लिखा गया है हिंदी के कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन इसका जब ट्रांसलेशन बनेगा तो हो जाएगा आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। कभी भी ये नहीं बोला जाता है कि आई एम अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो ग्रामेटिकली गलत होता है। ठीक है, इन वर्ड्स को आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ भी ध्यान दीजिए और यहाँ भी, और यहाँ भी ध्यान दीजिए।
जब बात निगेटिव सेंटेंस की हो, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हैं, जब बात निगेटिव सेंटेंस की हो, ता है, ती है, ते हैं के साथ नहीं हो, तो ये नहीं है तो निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब निगेटिव सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी, और जब निगेटिव सेंटेंस होता है नहीं, तो नहीं कभी भी अकेले नहीं आता है, यानी कि जब भी नहीं लगाया जाता है तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब जरूर होता है। जब भी सेंटेंस में रहेगा तो नहीं यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस में जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे, और जब सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो डू नॉट का प्रयोग करेंगे। देखिए वे किताब नहीं पढ़ते हैं, तो कौन नहीं पढ़ते हैं, पता चला कि वे, तो वे हो गया दे। अब हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, यानी कि नहीं के पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। नॉट माने नहीं, तो नहीं से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाना है। अब ये फैसला करना है कि डू लगाएं कि डज लगाएं। अब दे प्लूरल है तो यहाँ डू लगेगा, यानी कि डू नॉट। ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे। इनके अलावा भी बहुत से प्लूरल होते हैं, बहुत से सिंगुलर होते हैं। तो दे डू नॉट पढ़ते हैं, यानी कि रीड, और किताब का हो गया द बुक। ठीक है। सीता किताब नहीं पढ़ती है, कौन नहीं पढ़ती है, सीता। तो सीता अब नहीं है इसलिए हमें नॉट लिखना पड़ेगा, लेकिन नॉट कभी भी अकेले लिखा नहीं जाएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट के अकॉर्डिंग यहाँ डू नॉट लगे या डज नॉट लगे। सीता एक ही है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ डज नॉट लगेगा। अब दोनों को समझ लीजिए, डज नॉट को, डू नॉट को। डू नॉट क्यों प्रयोग किया गया, दो कारण। पहला कारण तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, दूसरा कारण सब्जेक्ट जो है प्लूरल है। यहाँ डज नॉट क्यों प्रयोग किया गया, दो कारण। पहला तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, दूसरा सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है। समझ में आ गया। सीता डज नॉट रीड द बुक। क्लियर। क्या तुम रोटी खाते हो, क्या जब भी पहले रखता है तो क्या की अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लगाते हैं। ये हमेशा मैं हर टेंस में बोलता रहूँगा, और इसके पहले भी WH फैमिली मैंने बनाया है, उसको देख लीजिए। मैंने बताया है क्या जब भी पहले रहेगा तो व्हाट नहीं लगेगा, बल्कि अकॉर्डिंग टू टेंस। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, डू या डज। तो डू या डज पहले लगा देंगे। अब आप बताइए डू लगाएं कि डज लगाएं, बोलिए। डू, सही मैंने सुना। तुम है यहाँ पर तो तुम प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ डू लगाया जाएगा, डू। अब जब भी हेल्पिंग वर्ब लगता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट होता है डू यू। अब खाते हो का मतलब ईट, तो डू यू ईट, क्या तुम खाते हो। डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो। डू यू डांस, क्या तुम नाचते हो। डू यू सिंग, क्या तुम गाते हो। डू यू लाफ, क्या तुम हंसते हो। तो डू यू ईट, क्या तुम खाते हो, और रोटी का हो जाएगा ब्रेड। ब्रेड चूंकि मटेरियल नाउन है इसलिए इसके पहले द नहीं लगेगा। क्या वह रोटी खाती है, यहाँ भी क्या पहले आ गया ना, तो अब क्या की अंग्रेजी डू लगेगा, बोलिए। नहीं लगेगा, क्योंकि वह सिंगुलर है ना, तो यहाँ डज लग जाएगा। तो डज शी ईट ब्रेड, डज शी ईट ब्रेड। देखिए अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इतने से काम नहीं चलेगा। वीडियो बड़ा हो जा रहा है, इसलिए इसमें अभी बहुत सी चीज़ें जो बेहतर लोग जानते हैं उसको हमें नेक्स्ट वीडियो में सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में आप ज़रूर हाजिर रहिए, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आपको देखना ही है। अगर नहीं पढ़ना चाहते तो बात ख़त्म हो गई। ठीक, थैंक यू वेरी मच।